मैम यूट्यूब पे ना बहुत सारी वीडियोस देखी हैं कि यूपीएससी के जो इंटरव्यूज़ होते हैं तो उसमें अलग ही तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एकदम मतलब डिफरेंट। तो आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो कि कैसा रहता है? देखिए यूपीएससी का जो पूरा एग्ज़ाम है वो इन एनी केस डिफरेंट ही है। अगर वो डिफरेंट और यूनिक नहीं होता तो द कंपटीशन मस्ट वुड नॉट हैव बीन दैट मच हाई कि 10 लाख में से हम 1000 बच्चों को सिलेक्ट कर रहे हैं फाइनली। तो उसको अगर हम देखें, यूपीएससी इंटरव्यू बेसिकली क्या है, इट इज़ योर पर्सनालिटी असेसमेंट, है ना। आपकी ओवरऑल ओरिएंटेशन क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट तो वो बात ये जानना चाहते हैं कि आप सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाह रहे हैं, व्हाट इज़ योर एम एंड मोटिवेशन टू बी इन सिविल सर्विसेज। और उसके अलावा जो क्वेश्चंस होते हैं रिलेटिंग टू योर बैकग्राउंड, आपका नेटिव प्लेस, आपने कहाँ आपका जन्म हुआ, कहाँ आप पले बढ़े, कहाँ एजुकेशन ली है, अगर आप प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं तो उससे रिलेटेड कोई करंट अफेयर्स हैं, प्लस एनीथिंग विच इज़ ऑफ इंटरेस्ट टू द कंट्री, उस पर आपका व्यू पॉइंट। और रियलिस्टिक सिचुएशन भी पूछते हैं, एग्जांपल देके कि सपोज़ कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है और आप अपने सीनियर से बात नहीं कर पा रहे हो, कोई कम्युनल डिसहार्मनी हो गई, आप कैसे उसको हैंडल करोगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। मेरा इंटरव्यू के बारे में अगर मैं शेयर करूँ तो मेरा इनफैक्ट उस टाइम में टफेस्ट बोर्ड माना जाता था जो मुझे बोर्ड एलोकेट हुआ, प्रोफेसर डीपी अग्रवाल सर का। ही वॉज अ मेंबर ऑफ यूपीएससी एट दैट टाइम इन 2008। लेटर ऑन ही बिकेम द चेयरमैन, वो चेयरमैन यूपीएससी रिटायर हुए। तो मेरा जब मैं गई इंटरव्यू रूम में तो एक्चुअली क्या है कि जब हम यूपीएससी जाते हैं ना, उसी दिन हमको पता लगता है किस बोर्ड में जाना है, आपको पहले नहीं पता लगता है। तो देर आर 5 और 6 बोर्ड्स जो साइमल्टेनियसली कैंडिडेट्स को असेस कर रहे होते हैं। तो वहाँ जाके पता लगा, तो जब वहाँ जाके पता लगा कि इनका बोर्ड है तो फ्रैंकली थोड़ा सा पहले ही हार्ट बीट सी बढ़ गई कि अब तो पता नहीं होगा ही क्या, फ्रैंकली। और मेरे साथ जो और भी कैंडिडेट्स थे, हम लोग 5 लोग थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वी वर सिटिंग इन अ वेटिंग एरिया। तो सब लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि अब तो पता नहीं क्या होगा। तो मतलब नॉट टू क्रिटिसाइज, बट सबका एक्चुअली अपना इंटरव्यू कंडक्ट करने का तरीका होता है ना। तो जब मैं फिर एंटर करी तो बहुत ही एक composed type of environment, and the chairman sir was in middle, and there were 4 other members जिसमें से एक लेडी मेंबर भी थी। तो 5 मेंबर्स थे जिसमें एक लेडी मेंबर थी। तो उन्होंने मेरे से सवाल पूछना शुरू करे, मेरे बैकग्राउंड से, हॉबीज़ के बारे में पूछा। तो मैंने उसमें लिखा हुआ था सिंगिंग एंड इनोवेटिव कुकिंग मैंने लिखा था, प्लेइंग चेस लिखा था। तो उन्होंने पूछा कि आप इनोवेट क्या करते हो कुकिंग में। तो मैंने कहा सर आई एम नॉट अ गुड शेफ़, बट आई ऑलवेज़ बिलीव कि हमारा जो भी कुछ भी घर में जैसे बच जाता है, सपोज़ राजमा बच गए, बीन सब्ज़ी बच गई, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप चावल और रोटी के साथ ही खाएं, उसके साथ आप ब्रेड का सैंडविच भी बना सकते हो, तो मतलब मैंने उनको 1-2 चीज़ें ऐसी बोली। फिर उनका मेन एक्चुअली जो असेसमेंट करने के मुझे लगा 2 इश्यूज़ थे जो उन्होंने बड़ी अपरेंटली पूछे। एक तो पहला उनका सवाल ये था कि मैं अपना एक करियर छोड़ के, कॉर्पोरेट प्रोफेशन वाला करियर छोड़ के, क्योंकि मेरी उस टाइम में एलएलबी भी ऑलमोस्ट लास्ट ईयर मेरा चल रहा था, मेरे वो एग्ज़ाम्स उसी के आसपास थे जो 6 सेमेस्टर होता है ना हमारा, वो जुलाई में, जून या जुलाई में ड्यू थे, और मेरा इंटरव्यू था इन्हीं दिनों में, आसपास ही था। तो फिर उन्होंने ये पूछा कि आप उसको छोड़ के सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हो, डोंट यू थिंक, अच्छा उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा, डोंट यू थिंक यू आर ओवर क्वालिफाइड फॉर बीइंग इन सिविल सर्विसेज। तो उन्होंने कहा ओवर क्वालिफाइड। मैंने कहा सर आई बिलीव कि एजुकेशन और नॉलेज जितनी भी हो वो कहीं ना कहीं तो यूज़ हो ही जाएगी, और मुझे लगता है कि मैंने प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा काम भी किया है, इवन तो पार्ट टाइम बेसिस है, और मेरे को लीगल नॉलेज भी अब हो रही है। तो मेरे को जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी अपनी प्रोफाइल में एज एन ऑफिसर, ये नॉलेज मुझे हेल्प करेगी, इट विल एनहांस माई डिसीजन मेकिंग। तो उस तरीके से दे वर क्वाइट कन्विंस्ड द वे आई स्पोक। और दूसरा एक बड़ा इम्पॉर्टेंट उनका सवाल ये था कि आपकी एजुकेशन और पूरी ज़िंदगी आपने दिल्ली एनसीआर में काटी है, मतलब कि मैं दिल्ली से बाहर जनरली कभी गई नहीं, हरियाणा में ही फैमिली बेस्ड है।
तो हाउ डू यू विजुलाइज योर सेल्फ वर्किंग इन अ रूरल एनवायरनमेंट? आपकी कहीं दूर पोस्टिंग होगी, जो कि जनरली होती ही है अगर सपोज IAS और IPS बनते हैं तो कोई भी काडर मिले, बट वहाँ दूर ही, बिकॉज यू आर इन फील्ड फॉर इनिशियल एटलीस्ट 7-8 ईयर्स. तो आप हाउ डू यू विजुलाइज योर सेल्फ वर्किंग इन अ रूरल एनवायरनमेंट? आप कैसे गाँव में कैसे काम करोगी? तो फिर मैंने कहा सर एंड मैम, आई एम वेरी मच अवेयर कि ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि मैंने जितनी भी सिविल सर्विसेज के बारे में पढ़ा तो मुझे यही लगा कि ये तो करना ही है, और शायद मुझे ये करना है इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ, यहाँ तक पहुँची हूँ. बिकॉज आई एक्चुअली फेल्ट कि मेरा जो एप्टीट्यूड है या जो मेरा जो कमिटमेंट है वो लोगों के लिए बेनिफिट किस तरीके से मैं दूँ, हाउ डू आई हेल्प, हाउ डू आई सर्व द पीपल एंड द कंट्री, वो मेरा एक मकसद है. और मुझे लगता है कि मैं रूरल एरिया में भी उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगी जितना मुझे अर्बन एरिया में अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो वहाँ करूँगी. तो मैंने कहा सर ये तो एक चैलेंज तो है, बट आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी ऑफ रीचिंग आउट टू द पीपल जिनसे मैं शायद अपनी रूटीन कभी भी लाइफ में ना मिल पाती, और आई वुड बी वेरी फॉर्चुनेट कि अगर मुझे ऐसा मौका मिले. तो दे वर ऑल्सो क्वाइट कन्विंस्ड बाय माई रिप्लाईज. ऐसे 2-3 सवाल ऐसे थे जिनका मुझे क्वेश्चन नहीं आता था, तो वो थोड़ा स्ट्रेस भी होता है. बट देन जैसे मैंने मॉक इंटरव्यू में भी प्रिपरेशन की थी, तो यही बोला जाता है इंटरव्यू में कि यू हैव टू बी नेचुरल, बिकॉज इतना एक्सपीरियंस बोर्ड है तो वी कैन नॉट ब्लफ एक्चुअली, है ना, क्योंकि उनको पता लग जाएगा. तो मेरे को अगर 2-3 सवाल थे वो नहीं आते थे, तो मैंने आई जस्ट एडमिटेड वेरी हम्बली एंड पोलाइटली दैट सर एंड मैम, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस इशू, बट आई विल अपडेट माई सेल्फ व्हेन आई मूव आउट ऑफ दिस इंटरव्यू बोर्ड, कि मैं बाहर जाके ज़रूर अपनी नॉलेज इस पर अपडेट करूँगी, बट फ़िलहाल मुझे इसका आंसर नहीं पता है. तो इतना था. आई मीन अराउंड 35 मिनट्स का मेरा इंटरव्यू चला, और काफ़ी मतलब यादगार है वो एक्सपीरियंस आज भी. एंड आई थिंक these small things are always an imprint in your life, in your journey, right? मैम अभी अगर मैं आपसे पूछूँ, इतनी मेहनत करके, पढ़ाई करके, इतने साल सर्व करके, क्या आपके अंदर वो फीलिंग आती है इट्स ऑल वर्थ इट, मैंने जो किया सही किया, या फिर अभी आप मिस करते हो कि काश मैं वो प्राइवेट वाली जॉब ले लेती, थोड़ा वर्क आवर्स फ्लेक्सिबल होते, AC वाला ऑफिस होता, मैं टाइम से जाती टाइम से आती, अभी कैसी फीलिंग है आपकी? देखिए फ्रैंकली हर प्रोफेशन के, हर करियर के अपने प्लस माइनस हैं, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हैं. मुझे सिविल सर्विसेज में आने के बाद मैंने 2 स्टेट्स में काम किया. त्रिपुरा में काम किया मैंने इनिशियली, लगभग 7.5 साल में वहाँ रही. उसके बाद मैं इंटर काडर डेप्यूटेशन में हरियाणा में आई, और हरियाणा में मेरा 4 इयर्स का टर्म रहा. उसके बाद मैंने त्रिपुरा दोबारा ज्वाइन किया, फिर मैं कुछ टाइम लीव पे थी. अभी लास्ट ईयर से मेरी यहाँ पोस्टिंग दिल्ली में है एज रेजिडेंट कमिश्नर त्रिपुरा हाउस. तो ये जो ऑलमोस्ट 15 साल की एक्सपीरियंस मुझे हुआ, जनरली मेरा प्रोफाइल फील्ड में ही रहा. और फील्ड में जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है ना लोगों के पास जाके उनके लिए काम करने की, वो आई थिंक इट इज़ अनपैरेलल. और मुझे फ्रैंकली ये तो कभी कभी लगा कि मैं और भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ, यू नो, मतलब यू सी पीपल, यू मीट देम, देयर आर मैनी थिंग्स विच यू रियली वांट टू डू. बट कई बार क्या है कि सिस्टम में लिमिटेशंस होती हैं कि वो फाइल में अप्रूवल लेना है, या बजट नहीं है उसके लिए, फंड कंस्ट्रेंट्स हैं, तो आप वो नहीं कर पाते हो. तो ये तो मुझे फ़ील हुआ कि भाई हाँ ये मुझे और अच्छी तरीके से करना था, या मुझे ये और करना था, बट मैं नहीं कर पा रही हूँ. लेकिन वो रिपेंटेंस नहीं है कि मैं यहाँ क्यों हूँ. बट ऑफ कोर्स आई ऑल्सो वॉन्ट टू इम्प्रूव. अगर लाइफ में कोई और भी ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है फ्रैंकली कि मुझे अपनी जो पोटेंशियल है, या जो मेरा कमिटमेंट है फॉर वर्किंग फॉर द पीपल, कि मैं अगर उस प्लेटफॉर्म पे अगर बेटर अपनी सेवाएं दे पाऊँगी, तो आई डोंट माइंड शिफ्टिंग. मतलब ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है मेरे लिए कि मैं IAS ऑफिसर बन गई तो इट इज़ एंड ऑफ दिस वर्ल्ड और आगे कुछ नहीं करना है. इनफैक्ट जो मेरा प्लान भी था उसमें ये भी था मेरा साथ में कि मैं जैसे अगर प्राइवेट सेक्टर में भी जाती तो मैं अपना कोई NGO सेटअप करती, कोई अपना सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन करती, जिससे मैं लोगों के लिए, वेलफेयर के लिए काम करती.
तो अभी भी ऑप्शंस खुली हैं, राइट. सो अभी आई एम जस्ट 15 ईयर्स इनटू सर्विस, तो आगे कोई और मौका मिलेगा किसी एनजीओ के साथ भी, कुछ एनजीओ के साथ मैं एसोसिएटेड भी हूँ और उनके साथ भी उनको गाइड भी करती हूँ, मेंटर भी करती हूँ. काफ़ी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं जिनको मैं लगभग पिछले 3 सालों से आई एम गाइडिंग देम. एंड काफ़ी सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में भी मेरे कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स रहते हैं. इंटरेक्शन विद यंग पीपल, स्पेशली बिकॉज आई फील कि इंडिया में जो यूथ पावर है उसकी एनर्जी को पॉजिटिवली चैनलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बिकॉज आज के दिन में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं जो मेरे टाइम में नहीं थी, हमारे टाइम में नहीं थी. आज अब 20 साल में इतना चेंज आ गया, स्पेशली लास्ट 10 सालों में, स्पेशली जो सोशल मीडिया की वजह से जो चेंज आया है वो पॉजिटिव भी है लेकिन उसके नेगेटिव्स भी काफ़ी हैं. तो वी नीड टू चैनलाइज देयर एनर्जी पॉजिटिवली इन अ राइट डायरेक्शन. तो मुझे अगर कोई और मौका मिलता है कुछ और तरीके से देश के लिए काम करने का, तो डेफिनेटली आई वुड बी वेरी हैप्पी टू गो इन दैट